हेलो स्टूडेंट्स, आज यूज़र डिफाइंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर है जिसमें कि डिस्कस करेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो 2 वीडियो था उसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता क्या है और वो 4 टाइप से किस किस तरह से हम लोग बनाते हैं। आज हम लोग सम ऑफ डिजिट्स का एग्जाम्पल कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन से। तो ये आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है राइट अ यूजर डिफाइंड मेथड टू रिटर्न सम ऑफ डिजिट्स इन जावा। ठीक है, तो इसको अब बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। फिर क्लास, सपोज सम ऑफ डिजिट है, इसका क्लास का नेम डिजिट दे दिए। फिर नेक्स्ट है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हम लोगों को समझना है सम ऑफ डिजिट्स के लिए, जैसे कोई भी नंबर लिए, सपोज 124 लिए, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, है ना। तो ये मतलब 4 + 2 + 1 7 आना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को हम लोग UDF से बनाना है। तो इसको करने के लिए सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है? नंबर लेना है। तो हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं int n। अब n नाम के वेरिएबल में हमको एंट्री कर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system .in। अब हम लोगों को सबसे फर्स्ट स्टेप है कि नंबर लेना है। तो नंबर लेने के लिए एक वेरिएबल लिए n नाम का, और n में हम लोग इनपुट ले लिए sc.next int। अब सम ऑफ डिजिट है और फंक्शन से बनाना है, हम लोग को डायरेक्ट बनाना नहीं है, फंक्शन से बनाना है। जब फंक्शन से बनाना है तो हम लोग फंक्शन का कुछ नेम देना होगा सम ऑफ डिजिट के लिए। तो सपोज सम ऑफ डिजिट, ये फंक्शन का नेम दिए है। ठीक है, SODIGIT। अब इसमें सम ऑफ डिजिट में हमको वैल्यू n को पास करना है, जिसका हमको टोटल सम करना है। तो n को पास किए, फिर जो रिजल्ट आएगा रिटर्न, उसके लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए। सपोज हम r नाम का वेरिएबल लिए, r = SO डिजिट दिए। ठीक है, अब ये जो फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो r में स्टोर होगा, तो r को प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग r को प्रिंट कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमको सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और रिटर्न हमको कैसा चाहिए? हमको रिटर्न टाइप है इंटीजर, क्योंकि सम करके उसका जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर में आएगा। तो int, और फिर सम ऑफ डिजिट के लिए जो फंक्शन का नेम है उसको कॉल किए हैं, तो उसको उसका नेम, और जो ये n नाम का वेरिएबल है उसको कॉपी करने के लिए int n भी ले सकते हैं, int n1 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका लोकल वेरिएबल है, तो ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है? यहाँ पे एक वेरिएबल लिए int s का वैल्यू 0, जिसमें कि हमको सम ऑफ डिजिट करना है। अब यहाँ लूप लगाएंगे while n > 0। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जब रिमाइंडर निकालने के लिए m नाम का वेरिएबल लिए, m = n%10। तो m में हमारा लास्ट डिजिट आ जाएगा 10 से, अगर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो। फिर उसको सम करना है, तो s = s + m किए,
फिर इसका क्वोशंट निकालना होगा, तो n इक्वल टू n int 10, फिर ये क्लोज हो गया। इसके बाद जो सम ऑफ डिजिट होकर के स्टोर हुआ है, किस में स्टोर हुआ है, s में, तो हम लोग रिटर्न करेंगे, रिटर्न s को रिटर्न किए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ब्रेसेस है फंक्शन का वो क्लोज हो गया और नेक्स्ट क्लास का ब्रेसेस क्लोज किए, ठीक है। अब हम लोग इसको ड्राई रन करके चेक करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से जा रहे हैं, सबसे पहले n नाम का एक वेरिएबल लिए, एक r नाम का वेरिएबल लिए और यहाँ सेमीकोलन देंगे, सेमीकोलन छुटा हुआ है। n में कोई भी वैल्यू लिए, सपोज 214 लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट फंक्शन कॉल किया और n को पास किया, तो सम ऑफ डिजिट जो कॉल किया तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, ये फंक्शन इसको कॉल किया और n का वैल्यू कॉपी हो गया इस n में, तो n नाम के एक वेरिएबल में 214 कॉपी हो गया इसके लोकल वेरिएबल में। अब नेक्स्ट यहाँ पे s नाम का वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 0 और एक m नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अब चेक कर रहा है n ग्रेटर देन है ना, तो हाँ 214 जो है ग्रेटर देन है, ठीक है, 0 से। तो n का रिमाइंडर 10 से निकालेंगे तो m का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब s में हमारा ऑलरेडी 0 है, तो 0 + 4 s का वैल्यू हो गया 4। फिर हम लोग यहाँ पे n का क्वोशंट निकाले 10 से, तो n का वैल्यू हमारा हो गया 21। फिर ये लूप आगे बढ़ा, n तो ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर n का रिमाइंडर निकाले 10 से, तो m का वैल्यू हमारा हो गया 1। फिर नेक्स्ट s में वो नंबर ऐड हो गया, तो s का वैल्यू 4 था, तो 4 में 1 ऐड हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 5 s में। फिर n का क्वोशंट निकाले तो n का वैल्यू हो गया 2। फिर ये गया तो n ग्रेटर देन है अभी 0 से, तो 2 का फिर रिमाइंडर निकाले 10 से, तो m का वैल्यू हमारा हो गया 2। फिर s में उसको ऐड कर दिए, तो 5 + 2 7। फिर n का क्वोशंट निकाले तो n में अभी 0 हो गया। फिर ये आगे बढ़ा तो 0 तो इक्वल टू 0 हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे आ गया, लूप से निकल गया और रिटर्न कर दिया s में हमारा वैल्यू क्या है, 7 है। तो ये जो 7 है वो कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से हमारा कॉल हुआ था, तो r का वैल्यू 7 हो गया। फिर जब यहाँ पे प्रिंट किए, यहाँ 7 हो गया है, तो आउटपुट हमारा आएगा 7, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ये विथ रिटर्न टाइप और विथ आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये विथ रिटर्न टाइप और विथ आर्ग्यूमेंट है। अगर इसी फंक्शन को हम लोगों को बनाना है विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, या विथ रिटर्न टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट, या विदाउट रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, ऐसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको ट्राई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चंस का भी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। 4 टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हम आज बताए हैं विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप, तुम लोग इसको और 3 तरीके से बनाने की कोशिश करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका रिजल्ट बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।